ओके सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए धमाकेदार वीडियो के अंदर। इस सीरीज के अंदर हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री को खत्म कर रहे हैं बच्चों, और आज का टॉपिक हमारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से रिलेटेड है। याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स ये क्या है? केमिस्ट्री का टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स मतलब फिजिक्स में भी आता है, पर अभी जो हम डील करेंगे वो केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स से डील करेंगे। तो जो भी बच्चे फिजिक्स में इस समय थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को ना देखें, अदरवाइज सारा कुछ समअप हो जाएगा। वो जो साइन कन्वर्जन होता है ना, वो धीरे धीरे आपका दिमाग खा जाएगा। तो इस वजह से एक टाइम पे एक ही थर्मोडायनेमिक पढ़िएगा, या तो 11th मतलब या तो फिजिक्स की या फिर केमिस्ट्री की। तो चलिए आज हम केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले शुरुआत होती है चैप्टर की बड़ी ही कुछ एक बदनाम नाम से, जो कि है सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या है? सिस्टम एंड सराउंडिंग। आखिर क्या होता है ये सिस्टम और क्या होता है ये सराउंडिंग? तो मैं एक बहुत ही अच्छा सा बदनाम सा एग्जांपल दूंगा आप सभी को, ताकि जिससे आप इसको समझ सकें। मान लीजिए कि आपकी एक क्लास है, ये एक क्या है? एक क्लास है, इसमें कई सारी बेंचेस पड़ी हुई हैं इस तरीके से, और इधर की ओर यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है या ब्लैक बोर्ड, जो भी आपके स्कूल में हो। ग्रीन बोर्ड भी कुछ कुछ क्यों होता है। तो यहाँ पे बोर्ड है, इधर टीचर पढ़ाता है, और ये क्या है? कुर्सियां हैं, ऐसे रखी हुई हैं। कुर्सियों पे बड़ी ही सुंदर सुंदर क्या बैठे हैं? बच्चे बैठे हैं, जिनमें से कुछ सुंदर कन्याएं भी हैं। अब आप क्या होता है, एंटर करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए क्या है? डोर है, इधर डोर है। अब आप बढ़िया मस्त कॉलर वालर बढ़िया से टाई वाई पहन के एकदम एंटर किए। जब आप एंटर किए तो आपको एक बहुत ही सुंदर सी कन्या दिखी, जो कि एकदम बैक बेंचर यानी पीछे वाली सीट पे बैठी थी। तो जब आपने उसको देखा तो आंखों ही आंखों में क्या हुआ? कुछ बातें हुई। तो जब आप उसे देख रहे हैं तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा? सिस्टम। यानी सिस्टम यूनिवर्स का वो हिस्सा है जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है या अंडर इन्वेस्टिगेशन है। यही इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है किसको? सिस्टम को। सिस्टम यानी कि वो खूबसूरत लड़की। ठीक है, अब ऐसे मत लिख देना बुकों में। सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का वो पार्ट है बेटा जिसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। सीधी सी बात ये है कहने का मतलब। सराउंडिंग क्या होगा? सराउंडिंग वो हर एक लड़की या लड़का जिसको आप नहीं देख रहे थे उस पल। समझ रहे हैं? आप तो किसी एक पे ही नजर, अब जो लोग दो पे नजर डालते हैं वो अलग बात है, परंतु हम अभी की बात कर रहे हैं क्या? यूनिक सिस्टम की, जो कि एक सिंगल बॉडी सिस्टम है। उसके लिए अलावा जो चीजें हैं यूनिवर्स में, वो क्या हो जाएंगी? सराउंडिंग हो जाएंगी। इस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर सिस्टम और सराउंडिंग डिफाइंड होता है। यानी कि यूनिवर्स जो है सिस्टम के अंदर, सॉरी सिस्टम कह रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर यूनिवर्स को कुछ बेटा ऐसे डिफाइन किया गया है कि यूनिवर्स मिलके बनता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग से। यानी सिस्टम और सराउंडिंग जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? यूनिवर्स बन जाता है। कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है। इसी तरीके से आपको भी लिख के आना है। सिस्टम क्या है बेटा? वो पार्ट किसी यूनिवर्स का जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, मतलब जिसको आप देख रहे हैं। कुल मिला के ये बात है। ठीक है, अब ये खैर हम गैसेस स्टेट के लिए थर्मोडायनेमिक, मैकेनिकल प्रोसेस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें देखेंगे, तो वहां पे आपको ऑल क्लियरिटी मिलेगी कि सिस्टम केवल वो खूबसूरत लड़की नहीं, बल्कि वो खूबसूरत प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है वो सारी धीरे धीरे हम क्या करेंगे? इन डेप्थ एनालिसिस करते रहेंगे। तो चलो खैर, सिस्टम सराउंडिंग बेसिक बेसिक पता चल गया। इस बिहाफ पे, सिस्टम और सराउंडिंग के बिहाफ पे, तीन टाइप के बेटा सिस्टम डिफाइन किए गए। कितने? थ्री टाइप्स के। थ्री टाइप्स के, जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने। अरे यार, थ्री में आर आ जाएगा। ठीक है, तो यार कौन कौन से? एक होता है ओपन सिस्टम, ओपन। एक होता है इन्हीं में क्लोज सिस्टम, और एक होता है इसी में आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। थोड़ा सा मार्कर चेंज करता हूं मैं। अब देखो, ओपन सिस्टम वो है, अब मैं सिस्टम वो लड़की वाला कंसेप्ट हटा दो। अब देखो, ओपन सिस्टम वो सिस्टम है बेटा जिस सिस्टम से एनर्जी और मास का एक्सचेंज पॉसिबल हो। किसका? एनर्जी और मास का एक्सचेंज हो सके, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन। जैसे कि एक मान लो चायदानी है, चायदानी में हम क्या करते हैं? उसमें अंदर, उसके अंदर मास भी डाल सकते हैं और नीचे से हीट भी दे सकते हैं। यानी कि हम एनर्जी का भी ट्रांसफर करा सकते हैं उसके अंदर, और ऊपर से मास का भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी ये सिस्टम कैसा होगा? ओपन सिस्टम हो जाएगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? अच्छा, इसी तरीके से क्लोज सिस्टम को ऐसे डिफाइन किया गया है जिसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफर तो हो सके, लेकिन भैया 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 मास का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक कुकर, क्या कुकर एग्जांपल में कुकर में दे रहा हूं। कुकर में क्या है? हम नीचे से एनर्जी देते हैं, अंदर खाना पक जाता है, लेकिन क्योंकि कुकर एक क्लोज है तो हम उसमें बाहर से कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ऐसा मत सोचना कुकर इज अ टाइप ऑफ अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, इट बिहेव एज अ क्लोज सिस्टम बट इट इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लोज सिस्टम। ठीक है, समझ आ रही चीजें? अच्छा भाई, तो यार
क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम तो आपको एकदम दिमाग में क्लियर हो गया भैया, जिसमें एनर्जी मास दोनों का एक्सचेंज हो सके वो ओपन सिस्टम है, जिसमें केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो सके मास का ना हो सके वो क्लोज सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होना चाहिए, जिसमें शायद दोनों का ही एक्सचेंज ना हो। बिल्कुल सही जवाब है, एक ऐसा सिस्टम भैया जिसके अंदर ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो पाए और ना ही मास का, मतलब इसमें क्रॉस क्रॉस कर लेना, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि भैया इसका एग्जांपल है, थर्मस मेरे पास नहीं है, वो जो मिल्टन की बोतल आती है ना, मिल्टन की, वो एक इसका बेहतरीन एग्जांपल है। जैसे उसके अंदर गर्म चाय रख दी तो गर्म ही रहती है काफी टाइम तक, वैसे इन्फिनाइट टाइम तक नहीं मान सकते क्योंकि कुछ बहुत लॉस होगा, पर अभी क्या हम समझ रहे हैं, गर्म चाय को रख दिया हमने एक मिल्टन के थर्मस के अंदर, अब क्या हुआ, ना ही तो उसके अंदर की हीट बाहर सराउंडिंग में जा रही है, यानी कि बाहर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, हम मान के चल रहे हैं, हालांकि थोड़ा बहुत होता है पर एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा है। अच्छा, साथ ही साथ चाय भी थोड़ी बाहर बह के निकल जा रही है, यानी मास का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। सिस्टम क्या हो गया, वो बॉटल, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं बॉटल को, यानी बॉटल एक सिस्टम है, किस टाइप का, आइसोलेटेड, क्योंकि उससे बाहर ना तो चाय गिर रही है यानी मास का एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है, और ना ही उसके अंदर की हीट बाहर आ रही है, ऑल्दो हमें मन ही मन पता है कि आ रही होती है। इट मींस 100% आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि 100% आइडियल सिस्टम बनाना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहां से हमें यही चीज समझ आती है, आइसोलेटेड सिस्टम बनाना 100% आइडियली नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, इतना समझ गए, तो यहां से हमने बेसिकली सिस्टम समझ लिया, सराउंडिंग समझ लिया, टाइप्स ऑफ थोड़े बहुत सिस्टम पढ़ लिए। अब बेटा सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ खासियत होता है। अरे यार ये क्या आ गया ये मेरे पिछले दूसरे क्लास के नोट्स आ गए, जरा मैं एक पेज ऐड कर देता हूं। तो यार हमें ये समझ आ गया कि एक तरीके से सिस्टम और सराउंडिंग में क्या क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ सिस्टम देख लिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में बच्चों, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब बच्चों हिंदी में होता है खासियत, जैसे कि आप सभी की भी कुछ कुछ खासियत होंगी, वैसे ही सिस्टम की भी कुछ खासियत होती हैं। हम मेनली दो ब्रॉड पैरामीटर्स में सिस्टम की खासियत को देखते हैं। पहला है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरा खासियत है हमारी इंटेंसिव टाइप की प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव के बीच में डिफरेंस वगैरह बड़ा ही पूछा जाता है, बहुत एकदम बदनाम क्वेश्चन है, एकदम हर जगह पेपर में आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। तो देखते हैं भाई क्या डिफरेंस है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बेटा वो प्रॉपर्टीज हैं, वो खासियत है सिस्टम की जो कि एटम के नंबर पे एंड साइज पे डिपेंड ना करें, साइज पे डिपेंड ना करें। ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोल देंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि भैया मास एक क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। वॉल्यूम एक क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। ओ सॉरी, डिपेंड ना करे क्यों बोल दिया, डिपेंड करे उल्टा बोल दिया मैंने। डिपेंड करने वाली, जिसपे एटम और साइज पे डिपेंडेंसी हो, ऐसे सिस्टम की प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे कि भाई वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एग्जांपल देके समझाता हूं, मान लो ये रूम है, ये क्या है, एक रूम है। इस रूम के अंदर भाई हमने इतना रूम काट दिया, शुरुआत में इस रूम का वॉल्यूम कुछ वी होगा, लेकिन कटने के बाद क्या इसका वॉल्यूम आधा हो गया होगा, हाँ भाई बिल्कुल। तो क्या वॉल्यूम चेंज हुआ, हाँ भाई वॉल्यूम चेंज हुआ, यानी वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है साइज पे, साइज पे, इस सिस्टम के साइज पे वॉल्यूम एक डिपेंडेंसी वाली प्रॉपर्टी है। यानी वॉल्यूम एक ऐसी खासियत है जो कि क्या है, एक्सटेंसिव इन नेचर है, मतलब वो इस पे डिपेंड कर रही है कि कितना ज्यादा साइज है हमारे सिस्टम का, कितने नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर है। थोड़ा फील कर पाए, मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, जो कि डिपेंड करता हो, क्योंकि डिपेंड कर रहा है ना। अच्छा भाई, अगर मैं बात करूं बेटा टेम्परेचर की, टेम्परेचर, तो शुरू में अगर 30 डिग्री टेम्परेचर मान लो, ये जिस रूम में मैं बैठा हूं, इस रूम को अगर आधा आधा काट दिया जाए तो वॉल्यूम तो चलो चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या टेम्परेचर में फर्क आएगा। अगर थोड़ा सा सोचो तो जब हम बोलते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसका मतलब होता है हमारे आसपास हर जगह कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की बातें थोड़ा थोड़ा कर रहे होते हैं। जब भी ऐसी चीजें आएंगी तो बेटा टेम्परेचर दोनों ही पार्ट में टी और टी ही रहेगा, पहले भी टी था अभी भी टी है, यानी टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, साइज पे और सिस्टम के अंदर कितने एटम्स वगैरह हैं, यानी टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी बच्चों। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में थोड़ा सा डिफरेंस समझ आया होगा, टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंटेंसिव। यानी दो प्रॉपर्टी जो कि एटम, नंबर ऑफ साइज, इन सभी सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है उस पर डिपेंडेंट क्या हो ना हो, ये तो डिपेंड कर रही थी, इसलिए क्या हुआ, चेंज हो गई। अरे वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही थी ना, वॉल्यूम, तो भाई जैसे ही सिस्टम काटा तो वो भाई चेंज हो गई।
लेकिन ये तो डिपेंड ही नहीं कर रही है उस पर, तो चाहे सिस्टम काट दो, तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी हो, वो चीज कांस्टेंट रहेंगी। यानी ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, समझ रहे हो, और ये डिपेंडेंट है। थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन फीलिंग समझो है। इंटेंसिव मतलब एकदम इंदर, मतलब अंदर टाइप की चीजें जो कि एकदम मजबूती से जुड़ी रहती हो, जैसे रेजिस्टिविटी। अब चाहे मेटल का इतना बड़ा पीस देख लो, उसमें भी रेजिस्टिविटी वही रहेगी, चाहे इतना बड़ा पीस देख लो, उसमें भी रेजिस्टिविटी उतनी रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस बदल जाता है। रेजिस्टेंस होता है क्या, रो एल अपॉन ए, यानी रेजिस्टेंस कम लेंथ का कम होगा, ज्यादा लेंथ के लिए ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी रेजिस्टेंस एक कैसी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव, क्योंकि वो लेंथ, शेप, उस चीजों पे, जो चीजों पे डिपेंड कर रही हो वैसी प्रॉपर्टीज को एक्सटेंसिव बोल देंगे। जो उन पे ना डिपेंड कर रही हो यानी इनडिपेंडेंट हो, उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोल देंगे। तो आशा करता हूं आपको ये बेसिक बेसिक चीजें पता चली होंगी, टाइप्स ऑफ सिस्टम वगैरह के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, मैं इसको जरूर अगले वीडियोस में अप्लाई करा के आपको आगे की बातें समझा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।